हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए जारी किया गया है। यानी किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो यहाँ आप उसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी। ये पैसेज का सेक्शन है और इसमें आपकी टेक्स्ट बुक से 2 पैसेज आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला पैसेज क्वेश्चन नंबर 11। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर का मतलब है, यानी मैंगलोर एक शहर का नाम है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई समुद्र के किनारे बसे हुए मैंगलोर शहर और मैसूर के बीच में मिडवे सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। एक पीस ऑफ हेवन यानी एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसे निश्चित रूप से लाया गया होगा फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी भगवान की राजधानी से, यानी स्वर्ग से लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये लुढ़कती हुई पहाड़ियों वाली जो भूमि है, इज़ इनहेबिटेटेड, यहाँ पर निवास करते हैं कुछ लोग। कौन से लोग निवास करते हैं? ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, यानी गर्वीली प्रजाति, यानी लड़ाकू गर्वीली प्रजाति के व्यक्ति, और ब्यूटीफुल वीमन, सुंदर औरतें, एंड विल्ड क्रेचर्स, और कुछ जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कूर्ग या कोडागू जो इस जगह का नाम है, ये कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे छोटा ज़िला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, ये जगह घर है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स का, यानी एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन। तो सदाबहार वर्षा वन, स्पाइसेज यानी मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कॉफ़ी के बागान। तो कॉफ़ी के बागान, मसाले और सदाबहार वर्षा वनों का ये जगह जो है घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी सदाबहार वर्षा वन इस भूमि के 30% ज़िले को कवर करते हैं, यानी इस ज़िले की 30% भूमि को जो है कवर करते हैं, यानी है कि 30% ज़मीन पर ये वर्षा वन है। ड्यूरिंग द मानसून्स, यानी बरसात के मौसम में, इट प्योर एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, इतनी ज़्यादा बरसात होती है, इतनी पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ नहीं आते, यानी बहुत सारे सैलानी यहाँ पर घूमने नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज, सीजन ऑफ जॉय यानी खुशी का मौसम, कमेंसेज का मतलब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। कब से? फ्रॉम सेप्टेम्बर, यानी सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और ये मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम बहुत सुहावना रहता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और बीच बीच में अच्छी मात्रा में बरसात होती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी यहाँ की जो हवा है उसमें कॉफ़ी की खुशबू, स्फूर्तिदायक खुशबू घुली रहती है। इनवाइगोरेटिंग का मतलब स्फूर्तिदायक। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलौज, यानी कॉफ़ी के बागान और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए बंगले स्टैंड स्थित हैं। टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज, दोनों तरफ के पेड़ की शाखाओं से ढके हुए। इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों पर। द पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यानी कूर्ग के जो ये निवासी हैं संभवतया, पॉसिबली यानी संभवतया ग्रीक या अरेबिक वंश के हैं। डिसेंट का मतलब वंश। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, थ्योरी यानी सिद्धांत कि भाई ये लोग अरब ओरिजिन के हैं, अरब मूल के हैं। इस सिद्धांत को ड्राज सपोर्ट, इस बात से बल मिलता है, किस बात से? फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट, एक तो ये लंबा काला कोट पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट,
और साथ में कसीदे से कड़ा हुआ कमर पर एक बेल्ट लगाते हैं, जैसा कि अरब लोग लगाते हैं। बर्न बाय द कोडाबूज, इन कोडाबूज के द्वारा पहना जाता है, जैसा कि अरब लोग पहनते हैं। नॉन एज कुपिया, इन वस्त्रों को हम कुपिया कहते हैं, यानी वो जो कमर पट्टा ये जो पहनते हैं जिस पे कसीदे कड़े रहते हैं उसे कुपिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कूर्ग इज़ नॉन एज, कूर्ग को जाना जाता है किस रूप में, तो ये आंसर बी आपका करेक्ट है, कोडागू के रूप में। इन विच स्टेट इज़ कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कौन सी स्टेट में यानी कौन से राज्य में सिचुएटेड है, मतलब स्थित है, तो ये है कर्नाटक में, जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फेमस इन कूर्ग, कूर्ग में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफ़ी, मार्शियल मैन, विल्ड क्रेचर्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर मार्शियल मैन भी है, कॉफ़ी भी है, विल्ड क्रेचर्स है, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है, यानी सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ कुपिया, कुपिया क्या है, तो कुपिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुपिया इज़ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बॉर्न बाय द कोडाबूज, यानी कोडाबूज के द्वारा पहना जाने वाला एक कसीदे से कड़ा हुआ कमर पर बांधे जाने वाला पट्टा या बेल्ट है, जिसे हम कुपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू विजिटर्स कम टू कूर्ग, यानी विजिटर्स कूर्ग में कब आते हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, विजिटर्स कम टू कूर्ग फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, यानी सितंबर से मार्च तक यहाँ पर आते हैं जब मौसम खुला रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी शब्द, जैसा कि हर पैसेज में ही आता है। ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से छांट के लिखना है, यानी पैराडाइज से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर आया है और वो है हेवन। पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है और हेवन का मतलब भी स्वर्ग होता है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये नेक्स्ट पैसेज जो भी आपकी बुक में से लिया गया है। मिज एंड आई रिमेंड इन लंडन फॉर नियरली ए मंथ, मिज एक ऊदबिलाव है, एक जानवर है, तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मिज और मैं रिमेंड यानी रहे इन लंदन यानी लंदन में फॉर नियरली ए मंथ लगभग 1 महीने तक। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, ये मिज जो है कई घंटों तक खेला करता था विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, यानी विभिन्न तरह के खिलौनों से। कौन कौन से खिलौनों से खेलता था ये, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब कांच की गोलियाँ, पिंग पोंग बॉल, रबर फ्रूट एंड ए टेरापिन शेल, यानी इन चीज़ों से ये जो है खेलता रहता था कई घंटों तक। दैट आई हैड ब्रॉड बैक, इन चीज़ों को मैं कहाँ से लाया था, फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेज, इस मिज के यानी ऊदबिलाव के जन्म स्थान वाले दलदल से, मार्सेज का मतलब होता है दलदल। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन, इसने पिंग पोंग बॉल से अपने स्वयं का ही एक गेम, एक खेल इन्वेंट कर लिया था, मतलब एक तरह से आविष्कार इसने कर लिया था एक खेल का, खुद नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड, और ये खेल इसको बिजी रखता था फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, एक बार में लगभग आधे घंटे तक, कहने का मतलब ये आधे घंटे तक उस खेल को एक बार में खेलता रहता था। खेल क्या है भाई, ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, वह सूटकेस जिसे मैं इराक से लेकर के आया था। हैड बिकम डैमेज्ड, वो क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। ऑन द जर्नी होम, जब मैं वापस घर आ रहा था, यानी मेरी घर की वापसी यात्रा में वो सूटकेस क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। सो दैट, जिससे कि द लिड वैन क्लोज्ड, अब किस तरह डैमेज हुआ, यानी जब इस सूटकेस के ढक्कन को बंद किया जाता तो रिमेंड एट ए स्लॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी वो एक किनारे से ऊंचा हो गया था और दूसरे किनारे से नीचा हो गया था, यानी ढक्कन पूरा लेवल में नहीं लगता था, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा हो गया था। तो मिज ने क्या किया, मिज डिस्कवर्ड, मिज ने ये खोजा दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, कि यदि बॉल को इस सूटकेस के ऊंचे वाले सिरे पर रखा जाए तो इट वुड रन डाउन, तो वो लुढ़कती हुई आती है द लेंथ ऑफ द सूटकेस, यानी उस सूटकेस की पूरी लंबाई में, यानी निचले वाले सिरे तक लुढ़कती हुई आती थी। ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, और
ये मिज क्या करता, उसको ऊपर वाले सिरे पर रखता, बॉल लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आती, तब तक ये उछल करके घात लगा करके उस बॉल के नीचे पहुंचने का इंतज़ार करता, हाइड फ्रॉम इट, उससे छुप जाता, क्राउचिंग ऊँकड़ू बैठ जाता, टू स्प्रिंग अप, और उछल करके एंड टेक इट बाय सरप्राइज़, और बड़े आश्चर्य के साथ चौंकाने वाले अंदाज में उस बॉल को पकड़ लेता, ग्रैब इट, दोबारा उसको अपने हाथों में पकड़ता, एंड ट्रॉट ऑफ, और चलता हुआ जाता विद इट, यानी उस बॉल के साथ, टू द हाई एंड वंस मोर, यानी दोबारा से वो सूटकेस के ऊंचे वाले सिरे पर लेकर के जाता उस बॉल को, और खेल एक बार से फिर शुरू हो जाता। तो यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड मिज एंड राइटर रिमेन इन लंदन, यानी कितने समय तक मिज और राइटर लंदन में रहे। तो ये इसमें आया था नियरली ए मंथ, तो ये आपका ए मंथ यहाँ पर सही है, यानी बी वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बिकम डैमेज्ड ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान कौन सी चीज़ थी जो डैमेज हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो हमने देखा कि एक सूटकेस डैमेज हो गया था, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए थर्ड, हु प्लेड विद टॉयज़ एंड पिंग पोंग बॉल्स, कौन खेलता था पिंग पोंग बॉल और टॉयज़ के साथ। तो हमने देखा कि मिज खेलता था। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, व्हाट डिड मिज डिस्कवर, मिज ने क्या चीज़ डिस्कवर की। मिज डिस्कवर्ड ए गेम, उसने एक खेल डिस्कवर किया था, आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ वाला, व्हाट वर द थिंग्स विच मिज प्लेड विद, कौन कौन सी चीज़ों के साथ खेलता था। तो आपने देखा मार्बल्स है, पिंग पोंग बॉल है, टेरापिन शेल है। तो ये चीज़ें जो पैसेज में वो आपको लिखनी है। सिक्स वाला, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज में से सिमिलर वर्ड लिखना है एस्टोनिश का। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है सरप्राइज, तो आप सरप्राइज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका सरप्राइज। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।